नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी 14 लेट्स टॉक अबाउट लाइफ में। इलेक्शन सर पर है और सबके मन में बस एक ही सवाल है कि हमें किसको वोट देना चाहिए, कौन जीतेगा इस बार का इलेक्शन। तो चलिए इसी विषय पर कुछ बातचीत करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिए हमें इस बार के इलेक्शन में? देखिए, वोट देने का अधिकार हर नागरिक को है और जहां तक रही बात वोट देने की, तो वे वोट हमें उसको देना चाहिए जिसका काम हमारे क्षेत्र में दिखे। नॉर्मली देखिए, अगर हमारी चले तो हम तो ये कहेंगे किसी भी नेता को प्रचार प्रसार पे पैसा खर्चा करने की या पोस्टर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। काम एक ऐसा माध्यम है, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट मिलेगा। और सभी अपने बहनों भाइयों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो किसी भी न पैसे के लालच में आए, न वो किसी के दबाव में आए। वो सिर्फ ये देखें क्या उनके घर तक सड़कें पहुंची हैं, क्या उनको जो संसाधन सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए वो उनके क्षेत्र के नेता उनको प्रोवाइड करा पाने में सक्षम है, क्या सरकार की नीतियां एक आम आदमी के लिए ठीक हैं। इसके आधार पे वोट का चयन करना चाहिए, ना कि पार्टी के आधार पे चयन करना चाहिए। कभी भी नहीं कि हम किस पार्टी को वोट दें, नहीं, हम उसको वोट देंगे जिसने हमारे क्षेत्र में हमारे जीवन यापन का विकास किया है। हम उसको वोट देंगे, हमें वोट उसको देना चाहिए जो अपने क्षेत्र में वहां की जनता के मुताबिक काम करने में सक्षम रहा है। और वोट देना सबसे बड़ा दान का काम होता है। हम वोट देते हैं, हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है। ठीक है साक्षी जी, तो बड़ा अच्छा सवाल था आपका, अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। मैं तो यही चाहूंगा कि आप भी वोट उसको ही दीजिएगा जिसने काम किया हो। सपोज करिए आप जहां कहीं रहती हैं, उसके आसपास की सड़कों में गड्ढे हैं और धूल मिट्टी है, और आप घर से बाहर निकलें और आपके यहाँ के क्षेत्र के नेता किसी भी पार्टी के हों और उन्होंने काम नहीं किया अपने 5 साल के अंतर्गत, आपको जल, आपको हवा, आपको सड़क, जो एक कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी व्यवस्था कर पाने में अगर सरकार सक्षम है तो उस सरकार को हम क्यों चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। सरकार ठीक काम कर रही है, नेता ठीक काम नहीं कर रहा है, हमें तब भी विचार करना है। क्योंकि जब वोट मांगने आते हैं तो हमें लुभावने वादे करते हैं, हमसे बहुत कुछ होता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कायदे से सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विकास का पैमाना देखने का हमारा क्षेत्र है, हम जहां रहते हैं वो है एरिया। अगर हमारे अपने एरिया में सब कुछ हमें ठीक ठाक लग रहा है, समाज ठीक ठाक लग रहा है, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, देश हमारा तरक्की कर रहा है, विदेशों के साथ संबंध हमारे अच्छे हो रहे हैं, हम विदेश जाते हैं वहां पे हमको रेस्पेक्ट मिलती है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है, तो ऐसी सरकार हमें चुननी चाहिए, ऐसा नेता हमको चुनना चाहिए। वो देश के लिए भी हित कर रहे, विदेश के लिए भी हित कर रहे, और एक गरीब से लेकर के अमीर तक सभी के लिए वो हितकारी काम कर रहा है। ऐसे नेता का हमें चुनाव करना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं आप वापस जल्द ही हमारे स्टूडियो में आए और आपसे और बातचीत करने का मौका हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और आपका चैनल डियर जिंदगी लेट्स टॉक अबाउट लाइफ वाकई में बहुत अच्छा चैनल है। जिस तरह से आप लोगों की जिंदगी के बारे में बताती हैं और बात करती हैं, मैंने देखा है क्लिप्स वगैरह आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप ऐसे काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सबने सुना, जो आपके लिए काम कर रहे हैं उसी सरकार को वोट दीजिए, उसी को वोट दीजिए। आप किसको वोट देंगे इस बार? कमेंट करके जरूर बताएं।